खुतबा नंबर 154। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसमें फजाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्लमंद वो है जो दिल की आंखों से अपने अंजाम कार को देख लेता है और उसके नशेब फराज को पहचान लेता है। दावत देने वाला दावत दे चुका है और निगरानी करने वाला निगरानी का फर्ज अदा कर चुका है। अब तुम्हारा फरीजा है कि दावत देने वाले की आवाज पर लब्बैक कहो और निगरां के नक्शे कदम पर चल पड़ो। He who has an intelligent mind looks to his goal. He knows his low road as well as his high road. The caller has called. The shepherd has tended his flocks. So respond to the caller and follow the shepherd. ये लोग फितरों के दरियाओं में डूब गए हैं और सुन्नत को छोड़कर बिदतों को इख्तियार कर लिया है। मोमिनीन गोशो कनार में दबे हुए हैं और गुमराह और इफ्तरा परदाज मसरूफ कलाम हैं। They, the opposers, have entered the oceans of disturbance and have taken to innovations instead of the Sunnah, the Prophet's holy deeds, utterances and his unspoken approvals, while the believers have sunk down, and the misguided and the liars are speaking. दर हकीकत हम अहले बैत ही दीन के निशान और उसके साथी, उसके अहकाम के खजानादार और उसके दरवाजे हैं, और जाहिर है कि घरों में दाखिला दरवाजों के बगैर नहीं हो सकता है, वरना इंसान चोर कहा जाएगा। We are the near ones, companions, treasure holders and doors to the Sunnah. Houses are not entered save through their doors. Whoever enters them from other than the door is called a thief. इन्हीं अहले बैत के बारे में कुरान करीम की अजीम आयात हैं और यही रहमान के खजानादार हैं। ये जब बोलते हैं तो सच कहते हैं और जब कदम आगे बढ़ाते हैं तो कोई इन पर सबकत नहीं ले जा सकता है। हर जिम्मेदार कौम का फर्ज है कि अपनी कौम से सच बोले और अपनी अक्ल को गुम न होने दे और फर्जंदान आखिरत में शामिल हो जाए कि उधर ही से आया है और उधर ही पलट कर जाना है। यकीनन दिल की आंखों से देखने वाले और देखकर अमल करने वाले के अमल की इब्तिदा उस इल्म से होती है कि उसका अमल उसके लिए मुफीद है या उसके खिलाफ है। अगर मुफीद है तो उसी रास्ते पर चलता रहे और अगर मुज़िर है तो ठहर जाए कि इल्म के बगैर अमल करने वाला गलत रास्ते पर चलने वाले के मानिंद है कि जिस कदर रास्ता तय करता जाएगा मंजिल से दूर तर होता जाएगा। The delicacies of the Quran are about them, Ahlul Bayt, the descendants of the Prophet, and they are the treasurers of Allah. When they speak the truth, but when they keep quiet no one can speak unless they speak. The forerunner should report correctly to his people, should retain his wits, and should be one of the children, a man, of the next world, because he has come from there and would return to it. The beginning of the action of one who sees with heart and acts with eyes, it is to assess whether the action will go against him or for him. If it is for him he indulges in it. But if it is against him he keeps away from it. For, he who acts without knowledge is like one who treads without a path. Then his deviation from the path keeps him at a distance from his aim. और इल्म के साथ अमल करने वाला वाज़े रास्ते पर चलने के मानिंद है। लिहाजा हर आंख वाले को यह देख लेना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है, और याद रखो कि हर जाहिर के लिए उसी के जैसा बातिन भी होता है। लिहाजा अगर जाहिर पाकीज़ा होगा तो बातिन भी पाकीज़ा होगा, और अगर जाहिर खबीस हो गया तो बातिन भी खबीस हो जाएगा। And he who acts according to knowledge is like he who treads the clear path. Therefore, he who can see should see whether he should proceed or return. You should also know that the outside of everything has a similar inside. Of whatever the outside is good, its inside too is good, and whatever the outside is bad, its inside too is bad. रसूल सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है
कि अल्लाह कभी कभी किसी बंदे को दोस्त रखता है लेकिन उसके अमल से बेजार होता है, और कभी अमल को दोस्त रखता है और खुद उसी से बेजार रहता है। The truthful prophet, peace and blessing of Allah be upon him and his progeny, has said that Allah may love a man but hate his action, and may love the action but hate the man. याद रखो कि हर अमल सब्जे की तरह गिरने वाला होता है, और सब्जा पानी से बेनियाज नहीं हो सकता है, और पानी भी तरह तरह के होते हैं। लिहाजा अगर सिंचाई पाकीज़ा पानी से होगी तो पैदावार भी पाकीज़ा होगी और फल भी शीरीं होगा, और अगर सिंचाई ही गलत हो गई तो पैदावार भी खबीस होगी और फल भी कड़वे होंगे। You should also know that every action is like a vegetation, and a vegetation cannot do without water while waters are different. So where the water is good the plant is good and its fruits are sweet, whereas where the water is bad, the plant will also be bad and its fruits will be bitter.